अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है सॉइल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सॉइल क्या होता है, फिर हमने उसकी फॉर्मेशन देखी कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है। देन हमने देखा कि सॉइल की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वो वीडियो चाहिए या आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पे वो वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज की टॉपिक है हमारा सॉइल कंपोनेंट्स, सॉइल कंपोजिशन या कंपोनेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से सॉइल फॉर्म होती है और सॉइल फॉर्म होने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा था कि सॉइल की लेयर्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सॉइल की लेयर्स में होती हैं। ठीक है, आज हमने देखना है कि सॉइल में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सॉइल कंपोजिशन, सॉइल की कंपोजिशन क्या है, या सॉइल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है जो सबसे अपर लेयर में होती है सॉइल की, अगर हम लेयर्स की बात करें तो सबसे अपर लेयर जो होती है वो उस लेयर को हम कहते हैं ह्यूमस। सबसे अपर लेयर को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जब भी पौधे के पत्ते या पौधे का जो भी वो पत्ते वगैरह होते हैं वो जब क्यारी के अंदर नीचे गिरते हैं सॉइल में, तो उनके ऊपर बैक्टीरियाज वगैरह एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं और क्या करते हैं कि उन चीज़ों को उनको जो पत्ते वगैरह होते हैं उनके ऊपर एक्ट करने से उनसे जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उन जानवरों को चाहिए होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होते हैं, वो ले लेते हैं। बाकी का जो मटेरियल होता है या जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक मटेरियल सा बना देती हैं। उसका कलर होता है डार्क ब्राउन, ब्लैक ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये ब्लैक ब्राउन कलर का एक मटेरियल होता है जो कि सॉइल की सबसे ऊपर अपर लेयर में प्रेजेंट होता है। ये कैसे बनता है? ये जब भी पत्ते वगैरह नीचे गिरते हैं पौधे के तो उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और वो एक गला सड़ा हुआ मादा सा बन जाता है। ठीक है, एक गला सड़ा हुआ एक चीज़ बन जाती है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस जो होता है इसकी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसके बारे में है वो है ये रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। रिच इन न्यूट्रिएंट का मतलब है कि इसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और अच्छी मिकदार में प्रेजेंट होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसका मतलब है ये ह्यूमस जो है ये प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रेजेंट कब होगा? इसका मतलब है हमें जो क्यारी साफ़ कर देते हैं, हम बार बार क्यारी के अंदर से पत्ते वगैरह हटा देते हैं, हमें वो नहीं हटाने चाहिए। अगर हम वो नहीं हटाएंगे उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे और वो ह्यूमस बना देंगे। ह्यूमस क्या है? वो रिच इन न्यूट्रिएंट है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में होंगे तो पौधा जो है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। दूसरा कंपोनेंट जो सॉइल कंपोनेंट में दूसरी चीज़ आती है वो आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं इसकी भी चार टाइप्स हैं। एक टाइप होती है क्ले, क्ले भी मिनरल में आता है, सैंड, स्लिट और ग्रेवल्स। ये चारों चीज़ें जो हैं ये मिनरल्स में आती हैं। लेकिन इन चारों चीज़ों में फ़र्क क्या है? लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि क्ले और सैंड जो है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सैंड जो है उसके पार्टिकल्स क्ले से मोटे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं और इनके दरमियान में स्पेस होती है, जबकि जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत बारीक बारीक होती है और ये साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान में स्पेस कम होती है। उसके बाद तीसरा जो पार्टिकल आता है वो है स्लिट। स्लिट जो है इनके पार्टिकल्स सैंड से भी बड़े होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ग्रेवल्स। ग्रेवल्स जो हैं इनके पार्टिकल्स स्लिट से भी बड़े होते हैं। ठीक है, जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है तो उसमें हमने देखा था कि जब बड़े स्टोन्स जो हैं उनमें वैदरिंग होती है वो छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, तो छोटे स्टोन्स में मज़ीद वैदरिंग होती है और वो उनसे भी छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। उन स्टोन्स को हम कहते हैं ग्रेवल्स। ग्रेवल्स में वैदरिंग होगी तो स्लिट बनेंगे, स्लिट में सैंड, सैंड से फिर वैदरिंग होगी तो वो क्ले बन जाएगा। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आती है सॉइल के कंपोनेंट में, थर्ड चीज़ जो प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सॉइल वाटर। ठीक है, सॉइल वाटर।
सॉइल वाटर क्या है कि जब सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं उनके दरमियान में स्पेस है, तो जैसे ही बारिश का पानी आएगा तो वो सॉइल के पार्टिकल्स जो है उस बारिश के पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। वो बारिश का पानी जितनी भी स्पेस होगी उस स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा पानी, और वो पानी क्या होगा, रूट्स जो है वो उनको एब्जॉर्ब करेंगे और पौधे के पत्ते तक ले जाएंगे। और पत्ते में क्या होगा, पानी इसलिए चाहिए होता है क्योंकि पत्ते में पौधे ने अपनी खुराक बनानी है, खुराक बनाने के लिए उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वो वाटर उसको कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है, तो उस वाटर को हम कहते हैं सॉइल वाटर। और वो सॉइल वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, वो सॉइल वाटर सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर अब्जॉर्ब होता है। फोर्थ चीज़ जो आती है वो है सॉइल एयर। सॉइल एयर क्या होती है, आपको पता है कि पौधा जो है उसमें फोटोसिंथेसिस भी करनी होती है, उसके साथ साथ पौधा जो है वो रिस्पायरेशन भी करता है। रिस्पायरेशन क्या होती है, रिस्पायरेशन में पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल करता है, अपने अंदर लेके जाता है, और ऑक्सीजन जो है उसको एक्सहेल करता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके लिए वेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो वो पौधा जो है वो अपनी ऑक्सीजन, सॉइल एयर जो है, सॉइल एयर का मतलब है कि सॉइल की जो पार्टिकल्स है, ऐसे पार्टिकल्स जिनके दरमियान में स्पेस थी और जिनमें वाटर नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। जब पौधे की सॉइल में एब्जॉर्प्शन होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सॉइल वाटर जो है वो ज़्यादा होगा। ऐसी सॉइल जहाँ पे पौधा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा वहाँ पे सॉइल वाटर ज़्यादा होगा। और ऐसा सिचुएशन जहाँ पे पौधा जो है उसकी सॉइल की एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे सॉइल में क्या होगा, एयर होगा। इसकी बहुत मज़े की एग्जांपल ये है कि जब रेनी सीज़न होता है या जब बारिश हो रही होती है, बारिश के मौसम में सॉइल जो होता है उसके अंदर जितनी भी पार्टिकल्स में स्पेस होती है वो सारी की सारी पानी कवर कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा मिकदार में होगा लेकिन वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद जब ऐसा मौसम आता है जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा शदीद गर्मी होती है और बारिश नहीं हो रही होती या पौधों को हम पानी भी नहीं दे रहे होते, तो क्या होता है कि सॉइल के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, सॉइल में वाटर कम हो जाता है, और वो जो स्पेस खाली बचती है जो पहले वाटर ने घेरी हुई थी और अब वाटर कम है तो वो स्पेस खाली है, वो स्पेस कौन फिल करेगा, वो सॉइल एयर फिल करेगी। नेक्स्ट 5th नंबर पे आता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 5वें नंबर पे जो कंपोनेंट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है कि ये कम्प्लेक्स मैटर जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल में। कम्प्लेक्स मैटर को कन्वर्ट करते हैं सिंपल में। सिंपल का क्या मतलब है कि जैसे हमने पहले बात की कि डीकम्पोजर्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज वगैरह, फंजाई वगैरह, इनका काम क्या है कि ये जो भी सॉइल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जो कम्प्लेक्स मटेरियल होगा उसको उनके ऊपर एक्ट करके, उनकी तोड़ फोड़ करके, उनमें से जो चीज़ें उनको चाहिए होंगी, जो उनकी अपनी खुराक के लिए चीज़ें होंगी वो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। बाकी का मटेरियल होगा उसको वो सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि उनमें से न्यूट्रिएंट्स को अलग कर देंगे। वो न्यूट्रिएंट्स अलग होंगे तो रूट्स जो हैं प्लांट्स की वो इजीली उनको अब्जॉर्ब कर लेंगी और वो इजी से वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको इजीली ले लेंगी, ठीक है। अब ये डीकम्पोजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, इनमें आते हैं 2 तरह के ये होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये 2 तरह के आते हैं। एक होते हैं फ्लोरा। फ्लोरा कहते हैं हम उनको जो प्लांट्स के फॉर्म में आते हैं, मतलब जो प्लांट्स की फैमिली से जिनका रिलेशन है उनको हम फ्लोरा कहते हैं। फौना उनको कहते हैं जो एनिमल्स के रिलेशन में आती हैं, ठीक है। एनिमल्स वाले कौन कौन से होंगे, जैसे अर्थवार्म है। अर्थवार्म जो है ये इसका काम क्या होता है, अर्थवार्म जो है ये सॉइल के अंदर जो है वो सॉइल के अंदर स्नेल की तरह के गोल गोल से बना लेता है। उससे क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अलग करता है। वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्लोरा में आते हैं एल्गी और फंजाई वगैरह। एल्गी और फंजाई जो हैं ये हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका रिलेशन जो है वो एनिमल्स के साथ है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की बिना पे ये इनका रिलेशन जो है वो प्लांट से बनता है। तो इसलिए क्योंकि ये प्लांट से भी सिमिलर मैच करते हैं
और कुछ हद तक एनिमल से भी मैच करते हैं। तो साइंटिस्ट ने इनको एक अलग ग्रुप में रखा हुआ है, इनका एक अलग ग्रुप है, ना ये प्लांट्स में आते हैं ना ये एनिमल्स में आते हैं, इनका अलग ग्रुप है। और इनको हम कहते हैं फ्लोरा जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और फौना जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन दोनों का काम, फ्लोरा का भी और फौना, इन दोनों का काम यही होता है कि ये कम्प्लेक्स मटेरियल जो होता है उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और वो सिंपल मटेरियल जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स इजीली प्लांट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है सॉइल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर हमने 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया कि उनमें क्या कुछ होता है, वो कैसे कैसे हैं। सबसे पहले हमने बात की ह्यूमस की, फिर हमने बात की मिनरल्स की और मिनरल्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, फिर हमने देखा कि सॉइल वाटर और सॉइल एयर दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने बात की डीकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या काम होता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इनका प्रेजेंट होना क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।